जब भी घर में कोई मेहमान आए तो चाय, खुशी हो तो चाय, गम हो तो चाय, जब दोस्तों के साथ मिलकर बातें करनी हो तो चाय। अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखेंगे ये 3 दोस्त हैं और यहाँ पर चाय बनाई जा रही है। लेकिन अब वही चाय थोड़ी फीकी है। वजह तो आप सभी को पता है, क्योंकि चीनी के जो दाम है वो अब 70 रुपये किलो हो गए हैं। और अभी आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो चीनी है वो डाली जा रही है। बहुत थोड़ी सी चीनी यहाँ पर डाली गई है, क्योंकि चीनी के दाम 70 रुपये किलो तक पहुँच गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो गृहिणियाँ हैं वो भी मौजूद है। मैम, आप लोग चाय बना रहे हैं, लेकिन चीनी की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है, तो क्या मांग करते हैं सरकार से? और जिस तरीके से आप लोग चाय बनाते हैं, अब वो जो मात्रा है वो भी कम हुई होगी चाय पीने की। चाय पीने की मात्रा तो कम हो गई है और चीनी भी हमने चाय में डालना कम कर दिया है। और थोड़ा सा बोलूँ क्या चीनी के में? हाय महंगाई महंगाई महंगाई, तू कहाँ से आई, तू कहाँ से आई। जान ले ली महंगाई ने तो गृहिणियों की। अब तो बजट मेरे को लगता गड़बड़ होगा ही होगा, क्योंकि राखी का त्यौहार है सामने, पकवान बनेंगे। और महिलाओं को तो हर जगह हम लोग किटी पार्टी में जाते हैं, महिलाओं की मीटिंग्स होती हैं, थोड़ी सी भी बैठक हुई, कोई घर में आया तब भी हमको चाय तो बनानी ही पड़ती। चाय मतलब एकदम जान है वो सबकी। इंडियंस लोगों के लिए तो चाय बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा और मुझे लगता है कि मोदी सरकार इस पे कंट्रोल कर लेंगे। हमको पूरा विश्वास है मोदी जी पे, और होगा ये कंट्रोल। और मुझे लगता है, और हम न्यूज़ सुन रहे हैं, गृहिणियाँ हैं, इतने ज्ञानी तो है नहीं, पेपर पढ़ते हैं, जो टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, उसी से पता चला है कि जो पेट्रोल में इथेनॉल डाल रहे हैं वो इथेनॉल गन्ने से बनता है। तो गन्ने की शॉर्टेज होने के मारे ये चीनी महंगी हुई है। ये बताइए कि आप लोग कितना चीनी कंज्यूम करते हैं महीने भर में? हम लोग 5 किलो। 5 किलो। तो अभी जैसे आप लोग 5 किलो कंज्यूम करते हैं, तो पहले किस तरह से आप लोग चीनी का उपयोग करते थे? और अभी हमने देखा कि क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है। और पहले तो दिल खोल के करते थे, क्योंकि मीठा किसको नहीं पसंद। मीठा तो सभी को पसंद है, खाना भी पसंद है, पकवान भी बना लेते हैं। खाने के बाद ऐसे कभी कभी लगता है कि कुछ मीठा खा जाए, तो कभी हलवा बना लेते, कभी कुछ ना कुछ बनाते। पर अब अपने जीभ पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि मीठा थोड़ा, बजट तो गड़बड़ होगा ही होगा, इसलिए थोड़ा कंट्रोल तो करना ही है। आप बताइए मैम, अभी त्योहारी सीज़न भी है नज़दीक में, तो ऐसे में कितनी तकलीफ़ होगी आप लोगों को? क्योंकि घर में तो मिष्ठान बनता ही है, कोई ना कोई पकवान बनता ही है, और पकवान में मिठास ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कितनी दिक्कतें होती है? त्योहार है और पकवान न बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अब चूँकि चीनी के भाव बढ़े हैं तो हमें तो बहुत दिक्कत होनी है, लेकिन क्या करें, जीभ है और मन है जो मानता ही नहीं बिना मीठा खाए। इसलिए शक्कर तो मुझे लगेगी ही। हम पहले महीने में 5 किलो लगाते थे, अब हमको लग रहा है कि शायद हमको उसको अब 2 किलो में ही काम चलाना पड़ेगा, थोड़ी शक्कर कम करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा न करना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो अब तो कुछ तो कंट्रोल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप बताइए, आप लोग घर पे कितने लोग हैं? और आप लोगों के घर पे जो चाय बनती है कितनी बार बनती है? 2 टाइम बनते हैं। 2 टाइम। हम्म। चीनी के महंगे होने से आप लोग अब कितना चीनी उपयोग करते हैं चाय के लिए? चाय के लिए 2 किलो लेते थे, अब 1-1 किलो लेंगे अब। और अभी त्योहार भी है, तो ऐसे में कितनी तकलीफ़ें होंगी? बहुत तकलीफ होंगी। रोज के कमाने वाले खाने वाले क्या करें, ऐसे हो गए, बहुत महंगाई बढ़ गई है। क्या मांग करती है सरकार से? बस वही क्या? भाव कम कर दो। तो देखिए, यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं उन्होंने एक ही मांग की है कि जो चीनी के दाम है लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में सरकार को चाहिए कि कीमत कम हो, ताकि महिलाएं भी खुशी के साथ अपना त्यौहार मना पाए। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, लल्लूराम.com, रायपुर।